गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे? आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेसन, जो थर्ड पार्ट है आपकी बुक का। ये हो गया बच्चों पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपका लेसन दिया हुआ है फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विभिन्नता को समझना। तो इसमें बताया जाएगा विभिन्नता क्या है। धर्म के आधार पर बच्चों विभिन्नता है हमारे देश के अंदर। कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर भी है। कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन आवर कंट्री। जाति के आधार पर भी है, कामकाज के आधार पर भी है। लोगों के कामकाज अलग अलग हैं। एजुकेशन के बेसिस पर भी है कि कहीं पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहीं पर भी। तो इस तरीके से जो एक डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, वो चारों तरफ देखने को मिलती है। इस लेसन में डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को ही समझाया गया है कि डाइवर्सिटी क्या है। शुरुआत में उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक क्लासरूम का, कि क्लासरूम में आप बच्चों को देखिएगा, उसमें क्या चीज़ आप विभिन्न पाते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। डू यू सी एनी वन, क्या तुम किसी को पाते हो। हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, जो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह लगता हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप सीखोगे दैट पीपल आर डिफरेंट, कि लोग अलग अलग होते हैं। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। इन मैनी वेज, अनेक तरीक़ों से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, ना केवल वो अलग लगते हैं, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग, बल्कि वे बिलोंग करते हैं टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों से। कल्चरल, संस्कृति से। रिलीजियस बैकग्राउंड, धार्मिक बैकग्राउंड उनकी क्या है, अलग अलग है। दीज डिफरेंसेस, ये विभिन्नताएं, इनरिच आवर लाइव्स, हमारे जीवन को इनरिच करती हैं, समृद्ध बनाती है। इन मैनी वेज, अनेक तरीक़ों से। एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन, और उनको और ज़्यादा अच्छी बनाती हैं, और ज़्यादा फन बनाती हैं। ऑल दीज डिफरेंट पीपल, ये सारे अलग अलग लोग, ये सारे विभिन्न लोग। हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, जो सभी प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन, और सभी धर्मों से बिलोंग करते हैं। एंड कल्चर, और सभी संस्कृतियों से। ये हेल्प करते हैं टू मेक इंडिया, भारत को बनाने में। सो इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एंड सो डाइवर्स, और इतना विभिन्न। वाई डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स। वाट डज डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता, हमारे जीवन में क्या चीज़ जोड़ती है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, कैसे इंडिया इसके तरीके से लगता है। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या सभी प्रकार के जो अंतर होते हैं वो विभिन्नता का हिस्सा है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी भी एकता का हिस्सा है। रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ो। एंड फाइंड सम आंसर, और कुछ जवाब निकालो। ये तीन बच्चों ने अलग अलग पिक्चर बना रखी हैं, इसी के बारे में लिखा हुआ है बच्चों। 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे। अराउंड योर एज, लगभग तुम्हारी उम्र के। हैव ड्रॉन द फिगर, है वो उपरोक्त फिगर को उन्होंने ड्रॉ किया है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, खाली बॉक्स को आप भी यूज़ करो। यहाँ पे एक खाली बॉक्स दिया हुआ होगा, ये वाला बॉक्स में वो कह रहे हैं आप भी यूज़ कर करके एक पिक्चर बनाइएगा ऐसी। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स को यूज़ करो। टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, अपनी मानव की आकृति बनाने के लिए। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर, क्या आपकी ड्राइंग सिमिलर है, उस जैसी है। टू एनी ऑफ द अदर्स, जो दूसरी हैं उन जैसी है। द चेंजेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो बदलाव हैं आपकी ड्राइंग के अंदर वो बिल्कुल अलग हैं। फ्रॉम द अदर 3, अन्य 3 से। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट, जिन्हें आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अलग है। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, एक अनोखा ही ड्राइंग करने का स्टाइल रखता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक,
We not only don't look each other but also differ in terms of language we speak. हम केवल अलग लगते ही नहीं हैं एक दूसरे से, बल्कि हम डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं. आवर कल्चर बैकग्राउंड क्या है, वो डिफरेंट है. सांस्कृतिक बैकग्राउंड भी क्या है, डिफरेंट है. रिलीजियस राइचुअल्स, जो धार्मिक विश्वास है, वी ऑब्जर्व, जिसे हम मानते हैं, वो भी अलग है. एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ. अब देखिए बच्चों, एंड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द इवनिंग्स हेडिंग, कहाँ गए हम, यहाँ से पढ़ेंगे पहले. नाउ आस्क योर टीचर, अब अपने अध्यापक से पूछे, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए. चेक करिएगा, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, कितने बच्चों का जवाब सिमिलर है. ये कुछ क्वेश्चंस पूछिएगा. व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाता हूँ. आई लाइक वेयरिंग, मैं पहनना पसंद करता हूँ. तो जब बाहर जाता हूँ क्या पहनना पसंद करता हूँ. एट होम आई स्पीक इन, मैं घर पर बोलता हूँ, किस भाषा में बोलता हूँ. माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरा पसंदीदा खेल है. आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ. अबाउट, बारे में, किसके बारे में. तो सब बच्चों का ये इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है इन सवालों को लेकर के. तो यही बात लिखी है. नाउ आस्क योर टीचर, अब अपने अध्यापक से पूछो, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए. चेक करो, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, कि कितने लोग तुम्हारी तरह सिमिलर जवाब रखते हैं. इज़ देयर एनी वन, क्या कोई है, हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली, जिसकी लिस्ट एग्जैक्टली आपसे मैच करती है. प्रोबेबली, शायद, नोट, नहीं. बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन तुम में से बहुत सारे एक जैसा जवाब रख सकते हैं. हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने लोग हैं जो एक ही प्रकार की किताबें पढ़ती हैं. जब ये सवाल आपने अपने क्लासरूम में पूछा तो देखिए कितने बच्चे एक ही तरीके की किताब पसंद करते हैं पढ़ना. हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेज आर स्पोकन, कितनी अलग अलग किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं. बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा. इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में. बट नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज, लेकिन अब तुम्हें पहचान जाना चाहिए. द मैनी वेज, अलग अलग ढंगों को. इन विच, जिसमें. यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ अदर क्लासमेट, जिसमें तुम दूसरे कक्षा के साथियों की तरह हो. एंड अदर वेज, और अन्य तरीके. इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जिसमें तुम उनसे अलग हो. देखिए, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना. डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इट वुड बी इजी, ये आसान होगा. फॉर यू, तुम्हारे लिए. टू मेक फ्रेंड्स, दोस्तों को बनाना. विद समवन, किसी के साथ भी. हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो. रीड द फॉलोइंग स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए. एंड थिंक अबाउट दिस, और इसके बारे में सोचिए. आई हैड मीन्ट इट एज ए जोक, मैं इसे एक मजाक समझता था. ए जोक मेड अप फॉर स्मॉल रेग्ड बॉय, एक जोक जो बनाई गई थी एक छोटे से रेग्ड बॉय के लिए, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला लड़का. हु सोल्ड न्यूज़पेपर, जो अखबार बेचा करता था. एट द जनपद क्रॉसिंग, जनपद क्रॉसिंग पर. एट द बिजी इंटरसेक्शन, बिजी इंटरसेक्शन पर. यहाँ पर जो ये क्रॉसिंग होती थी, इंटरसेक्ट होती थी, सड़कें मिलती थी, ये बहुत व्यस्त था एरिया. एवरी टाइम, हर समय. आई साइकिल्ड पास्ट, मैं साइकिल से गुजरता था. ही वुड रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ता था. होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, अंग्रेजी का अखबार पकड़े हुए. एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडिंग, और जो शाम के समय की हेडिंग होती थी अखबार की, उसको चिल्लाता था. इन ए मिक्सचर, एक मिक्स भाषा में. ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के. दिस टाइम, इस समय. आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया. बाय द पेवियंट, पेवियंट पर, पैदल चलने वाले रास्ते पर. एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और हिंदी पेपर के लिए कहा. हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुल गया. यू मीन यू नो हिंदी, तुम्हारा मतलब है तुम हिंदी जानते हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा. ऑफ कोर्स आई सेड, मैंने कहा हाँ. एज आई पेड फॉर द पेपर, जैसे ही मैंने पेपर के लिए पेमेंट किया. वाई, क्यों. व्हाट डिड यू थिंक, तुम क्या सोचते हो.
ही पोज्ड, वह रुका, बट यू लुक, लेकिन तुम देखते हो, सो एंग्रेज, ही सैड, लेकिन तुम अंग्रेज से लगते हो, सो अंग्रेज से लगते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा मतलब तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, रीड पढ़ सकता हूँ, एंड राइट और लिख सकता हूँ हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, हिंदी मेरे सब्जेक्टों में से एक है। आई स्टडी, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, इन स्कूल में। सब्जेक्ट्स, विषय। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हाउ कुड आई एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता था। वोट ए सब्जेक्ट वाज, एक सब्जेक्ट क्या था। टू समवन, किसी के लिए। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी भी स्कूल में ना गया हो। वेल ठीक है, इट इज़ समथिंग, ये कुछ है। आई बिगेन, बट द लाइट्स चेंज्ड, लेकिन जो लाइटें थी चौराहे की वो चेंज हो गई। एंड द honking behind me grew 100-fold, and I let myself be posed along with the rest of the traffic. The next day, अगले दिन, he was there again, वो फिर से वहीं था। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एट मी, मेरी तरफ, एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और हिंदी पेपर को पकड़े हुए। भैया, ही सैड, उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज, इंग्लिश का शब्द अजीब लगता था। ऑन हिज टंग, उसकी ज़बान पर। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग, इसकी आवाज़ आती थी दूसरे मतलब के रूप में। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जैसे होता है टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, जब किसी के द्वारा राज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट का मतलब वहाँ प्रजा होता है, तो उस तरीके की टोन निकलती थी उसकी। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, अरे ये कुछ नहीं, बस पढ़ाई के लिए होता है। आई सैड, मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और चूंकि रेड लाइट हो चुकी थी, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए हो। नेवर, कभी नहीं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने गर्व के साथ में ऐड किया, आई बिगेन वर्किंग, मैं काम करना शुरू कर दिया था। व्हेन आई वाज सो, जब मैं इतना ऊंचा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मापा। अगेंस्ट माई साइकिल सीट, मेरी साइकिल सीट से। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी। बट आई कैन डू इट ऑल एलोन, लेकिन मैं इसको पूरे तरीके से अकेला कर सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नो, अब तुम्हारी माता कहाँ है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज, लेकिन फिर लाइटें चेंज हो गई थी। एंड आई वॉज ऑफ, और मैं चला गया था। आई हियर्ड हिम, मैंने उसको सुना। येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी। सी इज़ इन मेरठ विद, अब वो मेरठ में है। और द रेस्ट वाज ड्रोन्ड आउट, और बाकी चीज़ शोरगुल में ख़त्म हो गई थी, सुनाई नहीं दिया। माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। ही सैड, उसने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और बहुत ही शर्माते हुए उसने पूछा, व्हाट्स योर्स, तुम्हारा नाम क्या है। इट वाज इनक्रेडिबल, ये बहुत ही इनक्रेडिबल था। माई बाइसिकल वर्ब्ड, माई नेम इज़ समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। आई सैड, मैंने कहा, व्हाट, क्या। हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें खुल गई। यस, हाँ। आई ग्रीन्ड एट हिम। इट्स अनदर नेम, ये दूसरा नाम, फॉर हनुमान्स फादर। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक, इसलिए अब तुम कौन हो, समीर एक हो। एंड आई एम समीर दो, और मैं समीर दो हूँ। ही सैड, उसने कहा, त्रुफंतली, समथिंग लाइक दैट, ठीक उसी तरीके से। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, और फिर मैंने अपना हाथ पकड़ा। हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ा, हाथ मिलाओ, समीर दो। हिज हैंड नेस्टेड इन माइन लाइक लिटिल बर्ड, उसका हाथ समा गया था मेरे हाथ में जैसे एक छोटा पक्षी। आई कुड स्टिल फील, मैं महसूस कर सकता था, इट्स वार्मथ, इसकी गर्मी को। एज आई साइकिल अवे, जब मैं साइकिल पर आगे चला गया तब भी। तो एक स्टोरी चल रही है दो बच्चों की। अब देखिए जी, सेकंड पेज आ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी,
वो मेरे लिए यूजुअल जो उसकी मुस्कुराहट होती थी उसे नहीं रखता था। देयर इज़ ट्रबल, परेशानी है, इन मेरठ, मेरठ में ही सैड, उसने कहा। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड, बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं। देयर, वहाँ पर, इन द रियोट्स, दंगों में। आई लुकड एट द हेडलाइन, मैंने हेडलाइन में देखा कम्यूनल रियोट्स, सांप्रदायिक दंगे। इट ब्लेज्ड बट समीर, लेकिन समीर, आई बिगेन, आई एम ए मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर, उसने जवाब में कहा। एंड ऑल माई पीपल, और मेरे सारे लोग आर हैं इन मेरठ, मेरठ में। हिज आइज, उसकी आंखें फिल्ड भर गई थी विद टीयर्स, आंसुओं से। एंड वैन आई टच्ड हिज शोल्डर, और जब मैंने उसके कंधे को छुआ। ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, अगले दिन वो क्रॉसिंग पर नहीं था। नाइदर द डे आफ्टर नोर इवर अगेन, और ना ही उससे अगले दिन और फिर से मुझे वहाँ दिखा। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी, और ना ही किसी अखबार ने अंग्रेजी या हिंदी के मुझे बताया वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया है। अब बच्चों ये एक्टिविटी दी है कि नेम 3 वेज, 3 तरीके बताओ इन विच जिसमें समीर एक और समीर दो डिफरेंट है। तो समीर एक पढ़ा लिखा था, समीर दो नहीं था। दोनों का कामकाज अलग अलग था, एक हिंदू था, दूसरा मुस्लिम था। तो जो रिलीजियस बिलीफ था, धर्म था उनका, रिलीजन, वो भी क्या था, डिफरेंट था। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम, क्या ये जो अंतर हैं रोकते हैं उनको फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, मित्र बनने से। तो क्या जवाब हो जाएगा, नहीं जी, ये अंतर मित्र बनने से नहीं रोकते, क्योंकि विभिन्नता में ही एकता होती है। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर, चूँकि समीर एक ज़्यादा फैमिलियर था, ज़्यादा जानता था विद इंग्लिश, इंग्लिश को। समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो हिंदी बोलता है। ऑल दो, हालांकि। दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेज, वे दोनों ही अलग हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं घर पर। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, में एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने का प्रयास भी किया। बिकॉज दिस वाज वाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, यही वो चीज़ थी जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी। समीर एक और समीर दो ऑल्सो कम, समीर एक और समीर दो आते हैं डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्मों से। एंड कल्चरल बैकग्राउंड, और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं दोनों ही। वाइल समीर एक इज़ ए हिंदू, जबकि समीर एक हिंदू है। समीर दो इज़ ए मुस्लिम, समीर दो एक मुसलमान है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड, सच एज दीज, इन जैसी, और एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, एक विभिन्नता का पहलू है। अब देखो बच्चों, यहाँ इन्होंने लिखा है मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ ऑफ द फेस्टिवल, त्योहारों की, दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड, जो मनाया जाता था बाय द टू, बाय दो लड़कों के द्वारा, समीर एक और समीर दो के द्वारा। तो समीर एक होली मनाता है, दिवाली मनाता है, जबकि समीर दो ईद मनाता है, बकरीद मनाता है। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन, क्या तुम एक सिचुएशन को सोच सकते हो इन विच जिसमें यू मेड फ्रेंड्स विद समवन, जिसमें तुम दूसरे के साथ मित्र बने। हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बिल्कुल अलग था। राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस, एक कहानी लिखनी है आपने जो इसका वर्णन करती हो। खैर आगे देखिए, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, टू देयर डाइवर्स रिलीजन्स, अपने अलग अलग धर्मों के अतिरिक्त, एंड कल्चरल बैकग्राउंड, और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के अतिरिक्त, देयर आर अदर वेज, अन्य तरीके होते हैं, इन विच जिसमें समीर एक और समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, जब समीर एक स्कूल जाता है, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, समीर दो क्या करता है, वो अखबार बेचता है। देखो बच्चों, ये डिस्कस करना आपने। वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, की समीर दो ने स्कूल को अटेंड नहीं किया। डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो, इट वुड हैव बीन ईजी, या आसान होता फॉर हिम, उसके लिए, टू अटेंड स्कूल, स्कूल को अटेंड करना, इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो ऐसा करना चाहता।
इन योर ओपिनियन, तुम्हारी विचारधारा में, इज इट ए फेयर सिचुएशन, ये एक सही सिचुएशन है दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, कि कुछ बच्चे को स्कूल जाना होता है और दूसरों को नहीं जाना होता है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, समीर दो मौका ही नहीं रखता था टू अटेंड स्कूल अटेंड करने का। परहैप्स शायद, यू हैव नोटिस, तुमने नोटिस किया होगा दैट देयर आर सेवरल पीपल, कि अनेक लोग हैं इन द एरिया, क्षेत्र में, वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो, हु आर पुअर, जो गरीब हैं, एंड हु डू नॉट हैव इनफ, और वो पर्याप्त नहीं रखते हैं, टू ईट, खाने के लिए, और वियर, पहनने के लिए, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, एक जगह भी नहीं रखते हैं रहने के लिए, ये भी पर्याप्त नहीं रखते। दिस डिफरेंस, यही अंतर, इज नॉट द सेम नहीं है, एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। हियर, यहाँ पर, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ डिफरेंस, ना केवल अंतर की, बट ऑफ इन इक्वालिटी, बल्कि असमानता की। इन इक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, असमानता तब आती है जब एक आदमी के पास संसाधन नहीं होते, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और मौके नहीं होते, दैट आर अवेलेबल टू अदर्स पर्सन, जो दूसरों के पास होते हैं। देखो, एक की मजबूरी है अखबार बेचना, एक की मजबूरी नहीं है, उसके पास रिसोर्स है, वो स्कूल जा सकता है। तो ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, समानता है, क्योंकि जो अखबार बेच रहा है वो मजबूरी में बेच रहा है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है स्कूल में जाने का, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो पुअर कंडीशन में है। तो ये चीज़ कहलाती है इनइक्वालिटी है, समानता। द कास्ट सिस्टम इज अनोदर एग्जाम्पल, जाति प्रथा एक दूसरा उदाहरण है ऑफ इनइक्वालिटी है, समानता का। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, समाज अनेक ग्रुप में बटा हुआ था, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, काम के आधार पर, दैट पीपल डिड, जिसे लोग किया करते थे, एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और वे उन्हीं ग्रुप में रहे हुए समझे जाते थे। सो इसीलिए, इफ़ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता अगर वर पोर्टर्स, कुम्हार थे, यू कुड ओनली बिकम ए पोर्टर, तो तुम एक कुम्हार ही बन सकते थे, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, ये प्रणाली जो है लगातार रही हुई मानी जाती थी। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, चूँकि तुमको माना जाता था तुम अपने पेशे को नहीं बदलोगे। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं समझा जाता था, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू नो, जानना, एनीथिंग मोर, और कुछ ज़्यादा, वॉट यू नीडेड, जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी, इन योर प्रोफेशन, अपने पेशे में। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन, इसने एक सिचुएशन पैदा कर दी, ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, मोर, ज़्यादा, अबाउट दिस, इसके बारे में, एंड अदर इनइक्वालिटीज़, और दूसरी असमानताओं के बारे में, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, अगले चैप्टरों में। वॉट डज डाइवर्सिटी ऐड, डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है टू अवर लाइव्स, हमारे जीवन में। जस्ट लाइक समीर एक की तरीके से, एंड समीर दो के तरीके से, समीर दो बिकेम फ्रेंड, मित्र बने। यू माइट हैव फ्रेंड्स, तुम भी मित्र रख सकते हो, हु आर वेरी डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग हैं, फ्रॉम यू, तुमसे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तुम शायद अलग प्रकार का भोजन खा सकते हो, इन देयर होम्स, अपने घरों में। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग त्योहारों को मना सकते हो, विद देम, उनके साथ। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेज एज वेल, और कोशिश कर सकते हो कपड़े पहनने की जो मैं पहनते हैं, और कुछ दूसरी भाषाएं भी सीख सकते हो साथ ही साथ में। तो मेक ए लिस्ट, अभी एक्टिविटी दी है, एक लिस्ट बनाइएगा भोजन की, दैट यू हैव ईटन, जो तुमने खाई है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों से। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज, लैंग्वेज की एक लिस्ट बनाओ, बिसाइड्स योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा के अलावा, दैट यू कैन स्पीक, जिसे तुम बोल सकते हो, एटलीस्ट 1 और 2 वर्ड्स ऑफ, जिसका तुम 1 या 2 शब्द बोल सकते हो। चलो जी, हो गया। अब अगले पेज पे आते हैं। कितने पेज हो गए बच्चों? 6 हो गए। यू बेबली, तुम शायद लाइक, पसंद करते हो, रीडिंग, पढ़ना, एंड हियरिंग, और सुनना, स्टोरीज, कहानी, एंड एडवेंचर्स, और साहसिक कहानियाँ, अबाउट डिफरेंट एनिमल्स,
अलग अलग जानवरों के बारे में, प्यूपिल लोगों के बारे में, एंड इवन घोस्ट और भूतों के बारे में। परहैप्स शायद यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, शायद तुम इन्जॉय कर सकते हो अपनी कहानियों को बनाने में भी। मैनी यंग पीपल, बहुत सारे नवयुवक लोग, फील हैप्पी, खुशी महसूस करते हैं, व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी, जब वो एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं, बिकॉज इट गिव्स दैम, चूँकि उनको देती है लोट्स ऑफ आइडिया, अनेक प्रकार के विचार, टू मेकअप मोर स्टोरी, ज़्यादा स्टोरी बनाने के लिए। पीपल हु राइट स्टोरीज, लोग जो स्टोरी लिखते हैं, गेट देयर आइडियाज़, अपने विचारों को प्राप्त करते हैं, फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों से, फ्रॉम बुक्स किताबों से, एंड रियल लाइफ और रियल जीवन से, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन और उनकी कल्पनाओं से। सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, कुछ लोग जंगलों में रह सकते हैं, क्लोज टू एनिमल्स, जानवरों के नज़दीक, एंड चूजन और चुन सकते हैं, टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, दूसरे लोग पढ़ते हैं वास्तविक हिसाब किताब राजाओं के, एंड क्वींस, रानियों के, एंड रोड और लिखते हैं स्टोरीज, कहानियाँ अबाउट लव, प्रेम के बारे में, एंड ऑनर, सम्मान के बारे में। सम डीप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड, कुछ अपने बचपन की याददाश्त में खो जाते हैं, ऑफ स्कूल की, एंड फ्रेंड्स और मित्रों की, एंड रोड स्टोरी और कहानी लिखते हैं, ऑफ एडवेंचर, साहसिक कार्यों की। तो इमेजिन, कल्पना कीजिए, इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर, अगर सभी कहानी सुनाने वाले, एंड राइटर्स और लेखक, दैट यू हैव हियर्ड, जिनके तुमने सुना, एंड रीड और पढ़ा, सो फार, अब तक, वर फोर्स्ड, मजबूर थे, टू लिव इन ए प्लेस, एक स्थान पर रहने के लिए, वेयर, जहाँ पर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स, जहाँ पर लोग पहनते थे सेम, एक जैसे, टू कलर्स, दो कलर्स, रेड एंड वाइट। एट, खाते थे, सेम फूड, एक जैसा भोजन, में बी पोटैटोज, मान लीजिएगा आलू मान लीजिए। टू केयर, देखभाल करते थे, ऑफ द सेम टू एनिमल्स, एक जैसे दो जानवरों की, फॉर एग्जाम्पल डियर एंड द कैट, हिरण और बिल्ली। एंड टू एंटरटेन दैमसेल्फ, प्लेड स्नेक्स एंड लेडर्स, और अपने आप को मनोरंजन देते थे खेलने में सांप सीढ़ी। वोट काइंड ऑफ स्टोरीज, किस प्रकार की कहानी डू यू थिंक, तुम सोचते हो, दे वुड राइट, में लिखेंगे। इमेजिन, कल्पना कीजिए, दैट यू आर ए राइटर, कि तुम एक लेखक हो, और एन आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्ट हो, हु लिव, जो रहता है, इन द प्लेस, स्थान पर, डिस्क्राइब्ड एबो, जो ऊपर वर्णित है। आइदर राइट ए स्टोरी, या तो एक कहानी लिखो, और ड्रॉ ए पिक्चर, या एक तस्वीर बनाओ, ऑफ योर लाइफ हियर, अपने जीवन की यहाँ पर। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू वुड इंजॉय, तुम आनंद उठाओगे, लिविंग इन ए प्लेस, रहने का स्थान पर, लाइक दिस, इस प्रकार के। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स, लिस्ट बनाइए 5 अलग अलग चीज़ों की, दैट यू वुड मिस, जिन्हें तुम मिस करोगे द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इफ़ यू लिव्ड हियर, अगर तुम यहाँ रहते। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत के अंदर विभिन्नता। इंडिया इज़ ए कंट्री, भारत एक देश है, ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, बहुत सी विभिन्नताओं का। वी स्पीक, हम बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषाएं है और रखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अनेक प्रकार के भोजन। सेलिब्रेट, मनाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग त्यौहार। प्रैक्टिस, डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों में प्रैक्टिस करते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो, अबाउट इट, इसके बारे में, वी डू मैनी थिंग्स, हम बहुत से काम करते हैं, दैट आर सिमिलर, जो सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू, सिवाय उनके जो हम करते हैं, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग ढंगों से। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम किस प्रकार से समझाएंगे विभिन्नता को। ए लिटिल मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा, दैन 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, और ट्रेन एरोप्लेन से पहले, बस और कार से पहले, बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ये हमारे जीवन का हिस्सा था। पीपल ट्रेवल्ड, लोग यात्रा करते थे, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनोदर, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, इन शिप्स में, पानी के जहाज में, ऑन हॉर्सेज, घोड़ों पर, ऑन कैमल्स, ऊँटों पर, और ऑन फुट, और पैदल। हाँ जी, देखिए बच्चों आगे। ऑफन दे वेंट, वे अक्सर जाते थे, इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नए देशों की खोज में, और न्यू प्लेसेस, नए स्थानों की खोज में, टू सेटल इन, वहाँ बसने के लिए, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, और लोगों के लिए जिनसे व्यापार कर सकें, एंड बिकॉज इट, और इसी की वजह से, टुक सो लॉन्ग, इतना लंबा समय लगता था, टू ट्रेवल, यात्रा करने में, वंस, एक बार, दे गोट टू प्लेस, वो एक स्थान पा लेते थे, पीपल स्टेड देयर,
लोग वहाँ रुक जाते थे, ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अक्सर लंबे समय के लिए। मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे, लेफ्ट देयर होम्स, घर को छोड़ देते थे, बिकॉज देयर वर फैमिनीज, क्योंकि आपदाएँ आती थी, एंड ड्रोट, और सूखा पड़ता था, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और वो खाने के लिए पर्याप्त नहीं पा सकते थे वहाँ पर। सम वेंट, कुछ चले जाते थे, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, वाइल अदर्स, जबकि दूसरे लेफ्ट, छोड़ देते थे, बिकॉज देयर वाज ए वार, चूँकि एक युद्ध होता था। समटाइम्स, कभी कभी, एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेज, जैसे ही वे बनाने लगे अपने घरों को नए स्थानों पर, पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटिल, लोग थोड़े बहुत बदलने लगे, जैसे ही वो नई जगह पे घर बनाते थे तो बदलाव आया उनके अंदर। एंड एट अदर टाइम्स, और दूसरे समय पर, दे मैनेज टू डू थिंग्स, उन्होंने काम को करने के लिए मैनेज कर लिया, इन ओल्ड वेज, नए तरीक़ों से। सो इसीलिए देयर लैंग्वेजेज, उनकी भाषाएँ, फूड, भोजन। अच्छा जी बच्चों, म्यूजिक, उनका म्यूजिक, रिलीजियस, धर्म, बिकेम ए मिक्सचर हो गया, ऑफ द ओल्ड, पुराने का, एंड द न्यू, नए का। एंड आउट ऑफ दिस, और इसमें से, इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर, आपस में मिली हुई संस्कृति, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, आई, वो अलग, नई थी और अलग प्रकार की थी। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों की हिस्ट्री, सोच, दर्शाती है, अस, हमें, हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ, इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव डालती हैं, हैव हेल्प्ड, इन्होंने मदद की है, टू शेप, आकृति देने में, लाइफ, जीवन को, एंड कल्चर, और संस्कृति को, देयर, वहाँ पर। दस, इस प्रकार से, रिलीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स, धर्म बहुत ही विभिन्न हो गया, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, चूँकि उनकी अनोखी हिस्ट्री की वजह से। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, डाइवर्सिटी, विभिन्नता, ऑल्सो मीन्स, भी कम आती है, अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट, जब लोग अपना लेते हैं, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को, टू द जोग्राफिकल एरिया, अडेप्ट कहते हैं निपुण हो जाते हैं, हाँ, अपना लेते हैं अपने जीवन को, उसमें निपुण हो जाते हैं, किस में, एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर, इन विच, जिसके अंदर दे लिव, वो रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, लिविंग नियर द सी, समुद्र के पास रहने वाले, इज ए क्वाइट डिफरेंट, में अलग होते हैं, फ्रॉम लिविंग, रहने वालों से, इन ए माउंटेनियस एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, लोग ना केवल अलग अलग कपड़े और खाने की आदतें रखते हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क, बल्कि काम भी अलग अलग करते हैं, दे डू, में जो करते हैं, आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। इन सिटी, शहरों में, इट इज़ ऑफन ईजी, अक्सर आसान होता है, टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव, ये भूल जाना कि कितने नज़दीक में लोग रहते हैं, आर टायर्ड ऑफ देयर फिजिकल सराउंडिंग, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, इन द सिटी, शहरों में, पीपल, लोग, सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स, मुश्किल से ही अपनी सब्जी उगाते हैं, एंड ग्रेन्स, अनाज पैदा करते हैं, इंस्टेड, इसकी बजाय, दे डिपेंड, वो निर्भर करते हैं, ऑन द मार्केट, बाजार पर, टू बाई, खरीदने के लिए, ऑल द फूड, सारा भोजन, एंड अदर गुड्स, और दूसरे गुड्स, दैट दे नीड, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। लेट अस ट्राई, आओ कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने की, व्हाट वी मीन, हमारा क्या मतलब है, व्हेन वी से, जब हम कहते हैं, दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर, कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ ए रिलीजन, एक धर्म की विभिन्नता पर। वी कैन डू दिस, इसे हम कर सकते हैं, बाई रीडिंग, पढ़ करके, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दो अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ करके, केरल और लद्दाख के बारे में। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, भारत के नक्शे में देखिएगा, इन द एटलस, एटलस के अंदर, एंड लोकेट केरल एंड लद्दाख, केरल और लद्दाख को वहाँ पर लोकेट करो। कैन यू लिस्ट 3 वेज, क्या तुम बना सकते हो 3 तरीके, इन विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, की जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन है ऑफ दीज, इनकी, टू रिलीजन्स वुड इन्फ्लुएंस देयर फॉलोइंग, टू रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग, द फूड पीपल ईट, लोग जो खाते हैं वो बताइएगा दोनों जगह पर, द क्लोथ्स दे वियर, कपड़े वे जो पहनते हैं लोग वहाँ पर, लद्दाख में और वहाँ पर, द वर्क दे डू, काम जो वे करते हैं, ये बताना है। तो पहले लद्दाख के बारे में बताया गया है बच्चों। लद्दाख की जो डेजर्ट, लद्दाख एक रेगिस्तान है, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में,
वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, बहुत थोड़ी खेती बाड़ी संभव है हियर यहाँ पर, सिंस क्योंकि दिस रीजन ये क्षेत्र डज नॉट रिसीव प्राप्त नहीं करता है एनी रेन किसी बारिश को, एंड इज कवर्ड और ढका होता है एनी स्नो बर्फ में, फॉर ए लार्ज पार्ट बड़े हिस्से तक ऑफ द ईयर साल के। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज, बहुत थोड़े पेड़ होते हैं, दैट कैन ग्रो जो उग सकते हैं इन द रीजन क्षेत्र में, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के लिए, पीपल डिपेंड लोग निर्भर करते हैं, ऑन द मेल्टिंग स्नो पिघले हुए बर्फ पर, ड्यूरिंग द समर मंथ्स गर्मी के महीनों में। पीपल हियर कीप सीप, लोग यहाँ पर भेड़ों को रखते हैं, एंड गोट्स और बकरियों को, द गोट्स इन द रीजन, बकरियाँ इस क्षेत्र में आर स्पेशल स्पेशल हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, चूँकि वह पश्मीना वूल को पैदा करती हैं, दिस वूल ये ऊन इज़ प्राइज्ड कीमती होती हैं, एंड पश्मीना सोल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, और पश्मीना सोल की लागत कॉस्ट कीमत बहुत ज़्यादा होती है। द पीपल इन लद्दाख, लद्दाख के अंदर लोग केयरफुली सावधानी पूर्वक कलेक्ट इकट्ठा करते हैं द वूल ऊन को, ऑफ द गोट्स बकरियों की, एंड सेल और बेचते हैं दिस इसको टू ट्रेडर्स व्यापारियों को, फ्रॉम कश्मीर कश्मीर से। पश्मीना सोल्स आर चीफली वुवन, पश्मीना सोल्स को मुख्यतः बुना जाता है इन कश्मीर कश्मीर में। द पीपल ईट मीट, लोग मीट खाते हैं, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क के उत्पादों को खाते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, प्रत्येक परिवार कुछ बकरियां रखता है, काउस गायें रखता है, एंड डिजोज याक काउस रखता है। बीइंग ए डेजर्ट, रेगिस्तान होने की वजह से, डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ द ट्रेडर्स, इसका मतलब नहीं है कि लद्दाख जो आकर्षित नहीं करता व्यापारियों को। इट वाज कंसिडर्ड, ये समझा जाता था, एक गुड ट्रेड रूट, एक अच्छा व्यापारिक रूट, एज इट हैड मैनी पासिस, चूँकि ये बहुत सारे पासिस रखता था, थ्रो विच जिससे होकर के कैरेवंस ट्रेवल्ड काफ़िले यात्रा करते थे, टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, जो आज के टाइम में तिब्बत कहलाता है। दिस कैरेवंस कैरीड, ये काफ़िले लेकर के जाते थे टेक्सटाइल को, कपड़ों को, हैंड स्पाइसेज और मसालों को, रो सिल्क को और कारपेट को। देखो बच्चों, बुद्धिज़्म रीच्ड, बुद्धिज़्म पहुंचा तिब्बत में, वाया लद्दाख, लद्दाख से होकर, लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम आज इंट्रोड्यूस, इस्लाम लागू हुआ था इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, मोर देन 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले, एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुस्लिम जनसंख्या थी। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, लद्दाख एक बहुत ही रिच ओरल परंपरा रखता है, ऑफ सॉन्ग्स गानों की, एंड पोएम्स और पोएम्स की। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल इपिक, लोकल वर्जन तिब्बतियन राष्ट्रीय महाकाव्य के, द केसर सागा, आर परफॉर्म्ड एंड संग, और गाया जाता है बाई बोथ, दोनों के द्वारा, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब थोड़ा केरल के बारे में बताया गया बच्चों, बस ये लास्ट है आपका टॉपिक। केरल इज ए स्टेट, केरल एक राज्य है, इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के साउथ वेस्ट कोने में। इट इज़ सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, बाय द सी, सागर से, ऑन वन साइड एक साइड में, एंड हिल्स और पहाड़ियों से, ऑन द अदर दूसरी में। ए नंबर ऑफ स्पाइसेज, अनेक मसाले, लाइक पीपर, क्लोज और कार्डेमन्स, आर ग्रोन उगाई जाती हैं, ऑन द हिल्स पहाड़ियों पर। इट इज़ स्पाइसेज, ये मसाले हैं, दैट मेड दिस रीजन, जो बनाते हैं इस क्षेत्र को, क्या बनाते हैं, एन अट्रैक्टिव प्लेस, एक आकर्षक स्थान, फॉर ट्रेडर्स, व्यापारियों के लिए। जेविस और अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट, प्रथम थे, टू कम हियर, यहाँ आने वाले। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, एस.टी. थॉमस इज बिलीव्ड, ये विश्वास यहाँ आने पर नियरली लगभग 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मैनी अरब ट्रेडर्स, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स, ऑल्सो मीन्स भी, केम आए एंड सेटल डाउन हियर, और यहाँ पर बस गए। इब्न बतूता, हु ट्रेवल्ड हियर, जिसने यहाँ की यात्रा की है, लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, 700 साल से थोड़ा कम। रोट ए ट्रेवलॉग, उसने एक ट्रेवलॉग लिखा, यात्री जो लिखा करते थे।
इन विच जिसमें ही डिस्क्राइब्स वह वर्णन करता है द लाइव्स ऑफ मुस्लिमों के जीवन की एंड सेज और कहता है दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी कि में बहुत ही अत्यधिक सम्मानित समुदाय था। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड पुर्तगीज ने खोज की थी द सी रूट सागर के रूट की टू इंडिया भारत में फ्रॉम यूरोप से वैन वास्को डिगामा जब वास्को डिगामा ने लैंड किया था विद हिज शिप अपने शिप के साथ हियर यहाँ पर। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेज इन सभी अलग अलग हिस्टोरिकल प्रभाव की वजह से पीपल इन केरल के लोग प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजियस अलग अलग धर्मों का सच है जैसे कि जुदेशियम इस्लाम क्रिश्चियनिटी हिंदुज़म और बुद्धिज़्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर मछली पकड़ने वाले नेट जो यहाँ यूज होते हैं लुक लगते हैं एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स बिल्कुल चाइनीज़ फिशिंग नेट्स के तरीके से एंड आर कोल्ड चीना वाला कहलाते हैं। इवन द यूटेंसिल्स बर्तन भी यूज फॉर फ्राई करने के लिए इज़ कोल्ड द चीना चट्टी वो भी चीना चट्टी कहलाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड और ये माना जाता है दैट द वर्ड चीन कि शब्द चीन कुड हैव कम आया है फ्रॉम चाइना से। द फर्टाइल लैंड उपजाऊ भूमि एंड क्लाइमेट और जलवायु आर सूटेड थी टू ग्रोविंग राइस चावल को उगाने के लिए एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस और ज़्यादा जनसंख्या लोगों की यहाँ पर चावल खाती है फिश मछली एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ। अब देखो बच्चों वाइल केरल एंड लद्दाख जबकि केरल और लद्दाख आर हैं क्वाइट डिफरेंट बिल्कुल अलग इन टर्म ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर अपने भौगोलिक फीचर के रूप में। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन दोनों क्षेत्रों की हिस्ट्री हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेज एक जैसी सांस्कृतिक प्रभाव को रखते हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड दोनों ही क्षेत्र प्रभावित थे बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स चाइनीज और अरब व्यापारियों के द्वारा। इट वाज द जोग्राफी ऑफ केरल ये केरल की जोग्राफी थी विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेज जिसने अलाउ किया था पैदा करने के लिए मसालों को एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख और स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन है लद्दाख की एंड इट्स वूल और यहाँ की ऊन दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। इस प्रकार से हिस्ट्री और जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। बस ये तो थोड़ा ये देख लीजिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी विभिन्नता में एकता। इंडियाज डाइवर्सिटी भारत की विभिन्नता है जो ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड हमेशा पहचानी गई है एज ए सोर्स एक स्रोत के रूप में ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इसकी शक्ति के रूप में। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड हियर जब ब्रिटिश ने यहाँ पर राज किया वुमेन एंड मैन औरत और पुरुष फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रीजन अलग अलग सांस्कृतिक संस्कृति से धर्मों से एंड रीजनल बैकग्राउंड्स और क्षेत्रीय बैकग्राउंड से केम टुगेदर एक साथ आए टू अपोज दैम उनकी खिलाफत करने के लिए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट भारत की आज़ादी के गतिविधि में हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हज़ारों लोग थे ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट अलग अलग बैकग्राउंड के। दे वर्क टुगेदर उन्होंने एक साथ काम किया टू डिसाइड जॉइंट एक्शन को डिसाइड करने के लिए। दे वेंट टू जेल टुगेदर वो एक साथ में जेल गए एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज और उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे टू अपोज द ब्रिटिश की खिलाफत करने के। इंटरेस्टिंगली और ज़्यादा रोचक बात यह है द ब्रिटिश थॉट ब्रिटिश सोचते थे दे कुड डिवाइड कि वे बांट सकेंगे इंडियंस भारतीयों को बिकॉज दे वर सो डिफरेंट चूँकि वे बहुत अलग थे एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम और उन पे राज करना जो है जारी रखेंगे। बट द पीपल सोड लेकिन लोगों ने दिखा दिया हाउ दे कुड बी डिफरेंट कि वे कैसे भी अलग हो सकते थे एंड यट और फिर भी यूनाइटेड एक थे इन देयर बैटल
अपने युद्ध में अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ। अभी एक सॉन्ग दिया है बच्चों, पैट्रियोटिक, ये पढ़ लेंगे। दिस सॉन्ग वाज संग, ये सॉन्ग गाया गया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाले बाग का जो अकाउंट हुआ उसके बाद में, इन द अमृतसर में, इन विच जिसमें ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, एक ब्रिटिश जनरल ने गोली चला दी थी ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, निहत्थे लोगों के एक बड़े समूह पर। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, जो शांतिपूर्वक लोग थे मारे गए और बहुत सारे उनसे भी ज़्यादा घायल हो गए। मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियाँ, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, अमीर, गरीब, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हुए थे टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए, अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड, ये सॉन्ग कंपोज किया गया था एंड संग और गाया गया था टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, द मेमोरी, याद को, ऑफ दोज ब्रेव पीपल, उन बहादुर लोगों के। इन हिज बुक, अपनी किताब में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दैट इंडियन यूनाइटी, की भारत की एकता, इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से ली गई नहीं है, बट रेदर, वस्तुतः, इट वाज समथिंग डीपर, बल्कि ये कुछ गहराई से है, एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, कस्टम एंड प्रैक्टिस्ड, एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनक्रेज्ड। ठीक है बच्चों, अब ये कंप्लीट हो गया आपका लेसन। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा।